नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी टीचर प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ओम श्री पाणिनि व्याकरणम सकर्मक और अकर्मक पर चर्चा। पाणिनि व्याकरण में क्या व्यवस्था है सकर्मक और अकर्मक धातुओं की। सकर्मक धातुओं से लकार किस अर्थ में आते हैं, अकर्मक धातुओं से किस अर्थ में आते हैं और उन्हें कहते क्या हैं, ये हमारी आज का हमारा शीर्षक है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। न खलु धीमताम कश्चित अविष्यो नाम, यह एक सूक्तिवाक्य है। मित्रों, सूक्तिवाक्य देने का अर्थ यह है कि आप एक एक सूक्ति से परिचय होंगे तो जिससे आपका सूक्ति कोश आपका बढ़ेगा। न खलु धीमताम कश्चित अविष्यो नाम, खल धीमताम विद्वानों के लिए निश्चित रूप से कोई भी विषय अगोचर नहीं होता है। यह विज्ञान शाकुंतल की चतुरंग की सूक्तिवाक्य है। आइए देखते हैं, मूल विषय हमारा जो है वो सकर्मक अकर्मक परिचर्चा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, धातु हमारी दो प्रकार की है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक धातु और सकर्मक धातु। अकर्मक धातु से जब लकार होता है, चूंकि लकार के तीन अर्थ होते हैं, कर्ता, भाव और कर्म। ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव, कर्ता, कर्म और भाव। तो जब धातु हमारी अकर्मक होती है तो लकार उससे कर्तृवाच्य में आता है और भाववाच्य में। अर्थात अकर्मक धातु से लकार दो अर्थों में आएगा, एक कर्तृवाच्य अर्थ में आएगा, कर्ता अर्थ में आएगा, एक भाव अर्थ में आएगा। जब कर्ता अर्थ में आएगा तो उसे मित्रों हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जब भाव अर्थ में आएगा अकर्मक धातु से तो उसे मित्र हम भाववाच्य कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, जब सकर्मक धातु से आता है, जब सकर्मक धातु से लकार आएगा तो जब सकर्मक आएगा तो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे, और कर्ता अर्थ में आएगा तो कर्तृवाच्य कहा जाएगा। जब कर्म अर्थ में आएगा तो उसे कर्मवाच्य कहा जाएगा। अर्थात सकर्मक और अकर्मक धातु से लकार दो अर्थों में आता है। अकर्मक धातु से कर्तृवाच्य और भाववाच्य में, सकर्मक धातु से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में आता है। इस प्रकार से मित्रों विशेष जानकारी यह है कि लकार तीन अर्थों में ही आता है, कर्ता, कर्म और भाव। यह आपको ध्यान रखना है। देखिए मित्रों, आगे चलते हैं। इसके लिए आचार्य पाणिनि के यहाँ व्यवस्था क्या है। इसके लिए आचार्य पाणिनि के यहाँ एक सूत्र की व्यवस्था है, चूँकि उन्होंने लिखा लह कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्यः। मित्रों, यह सूत्र है तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का 69वां सूत्र है। लह कर्मणि च भावे, लकार कर्म अर्थ में, ठीक है, चा, और चा से यहाँ क्या लेंगे, कर्ता अर्थ में। क्या लेंगे, कर्ता अर्थ में, भावे, ठीक है, चा अकर्म केभ्यः, लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मण कर्तर्च स्युः अकर्म केभ्यो भावे कर्तर्चा। यह इसकी वृत्ति है। लकार सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता अर्थ में, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में होते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, योग विभाग कर देंगे। क्या कर देंगे, इस सूत्र का हम योग विभाग करेंगे। योग विभाग क्या होता है, योग विभाग क्या होता है, एक ही सूत्र को दो भाग में बांट देना। जैसे इसको हम लह कर्मणि बांटेंगे, पहले लह कर्मणि, और दूसरा क्या कर देंगे, भावे चा कर्म केभ्यः, भावे चा अकर्म केभ्यः। यह हो गया योग विभाग। योग विभाग व्यवस्था क्या है कि जब हमें एक ही सूत्र के दो प्रकार के या अर्थ निकालने होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ निकालना होता है, तो हम वहाँ सूत्र का विभाग कर देते हैं, यानी दो भागों में बांट देते हैं। तो लह कर्मणि च, इसमें कर्तृकृत एक सूत्र है, उसमें से कर्ता की अनुवृत्ति आती है। जो धातुओं के अधिकार में पढ़ा गया है तो धातुओं की भी अनुवृत्ति आती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा धातु से लकार कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं। अर्थ क्या हुआ, धातु से लकार कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं। तो कब होते हैं, तो कहा सकर्म केभ्यः, सकर्मक धातु से लकार कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं। यह एक सूत्र का अर्थ हो गया इस सूत्र का। दूसरा योग विभाग हमने क्या किया, भावे च कर्म केभ्यः, भावे च अकर्म केभ्यः। अब अकर्मक जो धातु होती है उससे लकार भाव अर्थ में आता है, और यहाँ जो चा है इससे कर्ता के हम अनुवृत्ति ले आएंगे तो अर्थ हो जाएगा अकर्मक धातु से लकार भाव और कर्ता अर्थ में होता है। इस प्रकार से देखिए योग विभाग करने से हमें एक ही सूत्र के दो अर्थ हो गए। मित्रों, बताना ये चाहता हूं मैं कि जब अब कर्ता अर्थ, जब सकर्मक धातु से लकार होगा कर्तृवाच्य में, कर्ता अर्थ में तो कर्तृवाच्य कहा जाता है, और जब कर्म अर्थ में लकार होता है सकर्मक धातु से तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है।
इसी प्रकार से अकर्मक धातु से जब लकार भाव अर्थ में होता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं, और जब लकार कर्म कर्ता अर्थ में होता है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। तो हमारे यहाँ इसीलिए 3 प्रकार के अर्थों वाच्य की व्यवस्था है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। अब यह आपको कन्फर्म हो गया कि कर्तृवाच्य को कर्तृवाच्य इसलिए कहते हैं क्योंकि लकार कर्ता अर्थ में होता है, कर्मवाच्य को कर्मवाच्य इसलिए कहते हैं क्योंकि लकार कर्म अर्थ में होता है। इसी प्रकार से भाववाच्य को भाववाच्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ धातु का अर्थ ही भाव होता है और वहाँ लकार भाव अर्थ में होता है। इसलिए मित्रों हमारे यहाँ 3 प्रकार की वाच्य की व्यवस्था है। देखिए यहाँ एक लाइन नीचे, किंतु वचन विपणनात् धातुभ्या गृहीता, कहते हैं यहाँ धातु यह जो विभक्ति है इसका हम क्या करेंगे, विभक्ति बदल करके अर्थ ले आएंगे। इस प्रकार से धातु से परे यह अर्थ इससे निकलता है। आगे देखते हैं, देखिए आगे है सकर्मक धातु भी सा, यही जो आपको मैंने बताया, सकर्मक धातु भी सा लकारा कर्तर कर्मचार्थे बहुत। सकर्मक धातु से लकार जो है कर्ता और कर्मर्थ में होता है। एण कर्तृवाच्य, जिसको हम क्या कहते हैं, जो क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य कहलाता है। भावस्य उच्यते, कर्मवाच्यस्य उच्यते, ठीक है। और जब कर्मवाच्य में होगा तो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे, यानी लकार जब आपका कर्ता में होगा तो कर्तृवाच्य, कर्म में होगा तो कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे कर्तृवाच्य का उदाहरण दिया हुआ देखिए, पुरुषः वृक्षम छिनत्ति, छिद धातु यहाँ कर्ता अर्थ में, छिद धातु में लकार के साथ से हुआ है, कर्ता अर्थ में हुआ है, तो इसलिए जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी, क्रिया कर्ताश्रिता, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के आश्रित होती है। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, यदि कर्ता 2 वचन का है तो द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की होगी, यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। जैसे छिद धातु पुरुषो वृक्षम छिन्नतः, पुरुषाः वृक्षम छिनन्ति, ठीक है, पुरुषम वृक्षम छिनत्ति, एक वचन का कर्ता, 2 वचन की कर्ता, बहुवचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, द्विवचन की क्रिया, बहुवचन की। यहाँ पर जब लकार कर्त अर्थ में है तो कर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस क्रिया कर्ता के अनुसरण, कर्ता का ही अनुसरण करती है, ठीक है। आइए देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, पुरुषेण घटा क्रियते, क्रिय धातु में लकार यहाँ किस अर्थ में हुआ है, कर्म अर्थ में। क्रिया कर्माश्रिता, क्रिया जो होती है कर्म के आश्रित होती है। पुरुषेण घटौ क्रियते, पुरुषेण घटा क्रियन्ते, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एक वचन है कर्म, इसलिए क्रिया एक वचन की हो गई। यहाँ 2 वचन में कर्म है इसलिए क्रिया 2 वचन की हो गई। यहाँ बहुवचन में कर्म है इसलिए यहाँ क्रिया बहुवचन की हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्मवाच्य में जब लकार होगा, कर्म अर्थ में जब लकार होगा तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी, इसी को कर्मवाच्य कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, ठीक है। अकर्मक धातु भी सा लकारा कर्तव्य भावे च भवति एन कर्तृवाच्य भावस्य उच्यते। जब लकार हमारा कर्ता, जब अकर्मक धातु से होगा तो कर्ता और भावार्थ में होगा, उसी को कर्तृवाच्य और भाववाच्य कहते हैं। जैसे देखिए अकर्मक धातु कर्तृवाच्य है, अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो सकर्मक धातु का कर्तृवाच्य था, यह अकर्मक धातु कर्तृवाच्य है, ठीक है। दोनों में विशेष थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। बालः शेते, सींग धातु में यहाँ लकार जो है अकर्मक धातु से कर्तृवाच्य में हुआ है, इसलिए बालः शेते। क्रिया कर्ताश्रिता यथा बालौ शयाते, बालाह शेरते, बहुवचन, द्विवचन और एक वचन, ठीक है। वही नियम लगेगा जो पहले नियम आपको बताया गया। भाववाच्य, भाव का अर्थ क्या है, धातु, भाव को ही धातु कहते हैं, धातु का अर्थ ही भाव होता है, इसलिए इसमें पुरुष संख्योश्च अन्वय ना, ठीक है ना। जब भाववाच्य होता है मित्रों तो आपने अभी तक सुना होगा कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्यों होती है। हम इस बात को जानते हैं कि भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, लेकिन क्यों होती है उसके पीछे कारण क्या है ये आप आज जान लीजिए। क्यों, पुरुष संख्योश अन्वय ना, यानी कि भाववाच्य में पुरुष और उसका संख्या का अन्वय नहीं होता है, इसलिए क्रिया हमेशा सदैव एक वचनांत होती है। भाववाच्य सदैव प्रथम पुरुष एक वचनेन एवं, ठीक है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है। जैसे बालेन संयते, ठीक है, मया संयते, आवाभ्याम संयते। देखिए यहाँ 2 वचन का करता है लेकिन क्रिया क्या है, एक वचन की। अस्माभि संयते,
बहुवचन का करता है क्रिया एक वचन। क्यों? क्योंकि यहाँ पुरुष और संख्या का अन्वय नहीं होता है, इसलिए यहाँ क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अकर्मक ग्रहणेन अविवक्षित कर्म का गृह्यन्ते, कहते हैं अकर्मक ग्रहण करने से जो अविवक्षित जो है कर्म है उनका भी ग्रहण होता है। इस देवदत्तेन भुज्यते, ठीक है। इत्यत्र सतः अपयोदनम रूप कर्मणः विवक्षायाम, कहते हैं देवदत्तेन भुज्यते, यहाँ क्या है? ओदनम, इसकी हमने अविवक्षा कर दिया। तो जब अविवक्षा कर देंगे तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका भाववाच्य मान लिया जाता है जब कर्म की अविवक्षा कर दी जाती है। यहाँ मैंने ओदन की क्या किया? अविवक्षा कर दिया। ओदन को मैंने नहीं कहा वाक्य में, तो यह वाक्य क्या हो गया? आपका भाववाच्य में हो गया, ठीक है। यही इसका अर्थ है। आगे देखते हैं मित्रों। अब देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। आपने अभी पढ़ लिया कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, है ना। तो कर्तृवाच्य आपने कहा कि ये फलाश्रय है तो कर्म है, ये कर्ताश्रय है, कर्ता जो है क्रिया के आश्रय है। तो कहने तात्पर्य क्या है कि फल व्यापारो धात्वर्थः, धातु के दो अर्थ होते हैं, पहला एक फल और दूसरा व्यापार। धातु कितने अर्थ होते हैं? दो, फल और व्यापार। तो जो फलाश्रय होता है उसी को शास्त्र में कर्म कहा गया है, व्याकरण शास्त्र में, और जो व्यापार का आश्रय होता है उसे व्याकरण शास्त्र में कर्ता कहा गया है। फल का आश्रय कर्म, चूंकि धातु के दो अर्थ होते हैं, फल व्यापार हो धातु अर्थ है, ये धातु है, धातु के दो अर्थ हैं, फल और व्यापार, ठीक है। तो जब फलाश्रय होगा तो उसे हम कर्म कहेंगे, और जब धातु का अर्थ व्यापार होगा तो व्यापार आश्रय जो होगा वो कर्ता, यानी फल का जो आश्रय होगा कर्म और व्यापार का जो आश्रय होगा कर्ता कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है और समझना है। अब देखिए इसका आगे, इसको विशेष रूप से समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। फल, अब देखिए सकर्मक, जो आपकी धातु है वो सकर्मक कब होगी? कब हम सकर्मक धातु, अभी आपने देखा ना, फल व्यापार धातु अर्थ, धातु के दो अर्थ हैं, फल और व्यापार। तो फल का क्या प्रभाव है और व्यापार का क्या प्रभाव है, वहीं से यह सकर्मक और अकर्मक का निर्णय होता है। सकर्मक क्या है? फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण, ठीक है, व्यापार वाचकत्वम, जहाँ पर प्रत्येक फल व्यधिकरण, फल और व्यापार अलग अलग हो। जब फल और व्यापार क्या होंगे? दोनों अलग होंगे, उनका आश्रय अलग होगा, फल का आश्रय अलग होगा और व्यापार का आश्रय अलग होगा, ठीक है। तो फल का आश्रय क्या है? कर्म कहलाता है, व्यापार का आश्रय कर्ता कहलाता है। जब कर्ता और कर्म ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, तो वह धातु सकर्मक कहलाती है। मित्रों, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, यह प्रश्न साक्षात्कार में पूछा जाता है तो कि सकर्मक धातु किसे कहते हैं, अकर्मक धातु किसे कहते हैं। उसके मूल में यही है, दोनों का फलाश्रय और कर्ताश्रय का भिन्न भिन्न होना। तो फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, जब फल और व्यापार दोनों व्यतिकरण हो अर्थात भिन्न भिन्न हो, उनका आश्रय, व्यतिकरण का आश्रय मतलब उनका जो आश्रय हो भिन्न हो, ठीक है, तो वह धातु हमारी सकर्मक कहलाती है। देवदत्तः ओदनम पच्यते, देवदत्तः ओदनम पच्यते, यह इसका उदाहरण है। प्रत्येक धात्वर्थस्य दो विभागों फल और व्यापार से पहले आप पढ़ चुके हैं। फलाश्रय कर्म व्यापाराश्रयश्च कर्ता, जो फलाश्रय होता है वो कर्म कहलाता है और जो व्यापार का आश्रय होता है वो कर्ता, ठीक है। कर्तु क्रिया उद्देश्य से सिद्धार्थम, अब क्रिया फलम, कहते हैं फल क्या है? तो कहे कर्ता के द्वारा, कर्ता जिस उद्देश्य की सिद्धि करना चाहता है, जिस उद्देश्य को सिद्ध करना चाहता है, वो जो क्रिया करता है उस क्रिया को हम फल कहते हैं, और वही हमारा कर्म का आश्रय होता है। कौन? फल। उसी प्रकार से पीछे पचनक क्रिया का उद्देश्य क्या है? तंदुला नाम विकृति, विकृति फलम, तंदुला नाम जो चावल है उसकी विकृति कर देना ही यह उस धातु का फल है। क्रिया का उद्देश्य क्या है? विकृति, और विकृति ही फल है, इसलिए फल ही हमारा क्या हुआ? कर्म हुआ। पचन क्रिया काल संपूर्ण क्रियाकलाप व्यापार, और व्यापार क्या कहलाएगा? देवदत्ता उसने पचते में, तो कहा जो पचन क्रिया में बटलोई को चढ़ाना है, अग्नि को प्रज्वलित करना है, उसको डुलाना है इत्यादि का जो ये सब क्रियाकलाप है वो हमारा व्यापार कहलाता है। और व्यापार का जो आश्रय होता है, इस पचन क्रिया का यह जो व्यापार का जो आश्रय है देवदत्त, यह हुआ कर्ता, और जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो होगा कर्म। इस प्रकार से हम सकर्मक धातु का निर्णय करते हैं, कौन धातु सकर्मक है, कौन धातु अकर्मक है। अब आगे चलते हैं मित्रों हम। अब देखिए
अकर्मक धातु हमारी अकर्मक कब होती है? फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। फल समानाधिकरण व्यापार, समानाधिकरण का अर्थ है एक आश्रय, यहाँ समानाधिकरण का अर्थ क्या है? एक आश्रय। मित्रों जब फल और व्यापार का एक आश्रय हो अर्थात आश्रय दोनों का क्या हो? एक हो, तो वह धातु हमारी अकर्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक। जैसे सिंह धातु है, फलम व्यापारश्च एक आश्रितः, इसका फल और व्यापार दोनों एक होता है। अकर्मक धातु नाम पर फल और व्यापार एक कैसे हुआ इसका? तो फल और व्यापार इसका एक कैसे हुआ? जो सिंह धातु है इसका अर्थ क्या है? सोना, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति जैसे देवदत्ता, ठीक है, देवदत्ता शेते, तो देवदत्त जो है सो रहा है, उसका फल भी देवदत्त पर पड़ रहा है, और जो सोने का व्यापार कर रहा है वो भी देवदत्त ही कर रहा है। इसलिए फल और व्यापार का आश्रय देवदत्त में ही निहित है, दोनों एक ही अधिकरण है, देवदत्त है, उसका एक आश्रय जो है दोनों का देवदत्त है। इसलिए यह धातु क्या हो गई? यहाँ से अकर्मक हो गई। तो अकर्मक और सकर्मक की पहचान आज हमने पढ़ा। इस कुछ अकर्मक धातुओं का यहाँ परिगणन है, जैसे लज्जा सत्ता स्थित जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शन क्रीड़ा रुचिदित्यर्थम धातु ग्रंथम अकर्मका माहू। यह एक शेखर में एक श्लोक है, ये इतनी धातुएं अकर्मक कही गई हैं, आप जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। आप सकर्मक अकर्मक को आपने देखा, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के विषयों में हमारी आप चर्चा होती रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।